एसएससी जीडी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है अभी से, कि आप जब रिटर्न क्लियर करते हो और बाद में अगर आप फिजिकल के लिए जाते हो या मेडिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जाते हो, तो ऐसे में अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं या इनमें कुछ मिस्टेक पाई जाती है, तो ऐसे में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हो। तो डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट को अगर आपको देखना है तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो सेंटर के होना चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट स्टेट के होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रख लिए हैं, तो एक एक करके मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार करवाना है, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और ज्वाइनिंग लेटर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है इसके बारे में बताना चाहूँगा, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। जानते तो इसे सब हैं कि ये डॉक्यूमेंट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट एसएससी जीडी में लगता है, पर दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनता कैसे है और इसको बनवाने में कितना टाइम लगता है और कितनी डेट का ये बनता है। तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये नोटरी वाले के पास बनता है। ये पीले पेज का मिलता है, एक पीला पेज, और नोटरी वाले के पास टाइपिंग आपको करवाना होती है, जिसमें दोस्तों आपको अपना नाम लिखना रहता है, पिता का नाम यहाँ पर टाइप करवाना होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करवानी होती है, एड्रेस और आपका वार्ड क्रमांक, और आप किस लिए इसको बनवा रहे हो वो आपको टाइप करवाना होता है। ये टाइप करवाने के बाद आपको यहाँ पर एसडीएम ऑफिस जाना होता है। इस प्रकार की यहाँ पर सील लगती है। सील लगने के बाद आपका सिग्नेचर लगता है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये किस डेट का बनना चाहिए। तो देखो, जो आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया था उस डेट का, ये उससे पहले की डेट का आपका ये होना चाहिए, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है जाति प्रमाण पत्र, जो कि स्टेट का होना चाहिए। ये सभी कैटेगरी के लिए मान्य रहता है। जो मैंने अभी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बताया था वो SC ST वालों को छोड़कर सभी कैटेगरी के लिए मान्य रहता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जनरल वालों के लिए नहीं लगता, तो जनरल वालों के लिए भी लगेगा। जब आप वहाँ पर जाओगे तो जनरल वालों से भी वो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब ये स्टेट जाति सर्टिफिकेट है, ये भी आपके पास होना चाहिए और इसका सारा कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर नेम, सब कुछ आपका वेरीफाइड होना चाहिए। तीसरे डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाता है तो आपको भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लात मार के भगा दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है। तो देखो ये इस टाइप का होता है, आपको यहाँ पर फोटो मिलेगा और यहाँ पर आपका सील वगैरह सब मिलेगी। ये बनता कहाँ पर है? ये आपके किसी भी नज़दीकी थाने में बनता है, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से इसको बनवा लेना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बन जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों ये 10th का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 12th और 10th दोनों का सर्टिफिकेट है तो दोनों का आपको लेकर जाना होगा। और इसमें दोस्तों डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ और आपके यहाँ पर स्पेलिंग नेम चेक करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इसको ऑनलाइन आप तरीके से चेंज करवा सकते हो, या फिर भोपाल से डायरेक्ट अपने जो है नज़दीकी जो आपका मंडल होगा वहाँ से जाकर आप इसे चेंज करवा सकते हो। आपकी अगर एक भी स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक पाई जाती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट तुरंत कर दिया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करना चाहूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम मूल निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं, और ये स्टेट का ही होता है और स्टेट का ही आपको बनवाना पड़ेगा सभी कैटेगरी के लिए। तो ये भी सेम इसमें वही प्रोसेस रहती है, आपको सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सही फिल करना होता है, जो कि आधार कार्ड से मान्य। अगर आपका आधार कार्ड में सब कुछ सही है उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना होगा। अगर आपको आधार कार्ड में एक भी स्पेलिंग गलत है और इसमें सही है तो आधार कार्ड में आपको चेंज करवाना होगा। तो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से देख लेना और ये बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। और अब बात करता हूँ नेक्स्ट की। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बैंक अकाउंट है, जो कि आपके ज्वाइनिंग से पहले लगता है, जिससे आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपको जब सैलरी आती है तो इसी बैंक अकाउंट में आती है। तो सबसे अच्छी बैंक में बताऊं तो मेरे पास तो ये कैनरा का है, पर आपको सबसे अच्छी बैंक SBI में खुलवा लेना है बड़ा खाता, जो कि SBI में जब भी वहाँ से पेमेंट आती है तो आने में वहाँ से कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए, इनको एक और बार रिपीट करके वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फिजिकल के टाइम पर भी डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपके जो है
फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेंगे और आपको अपने फ़ोटो वगैरह सब कुछ लेकर जाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ लेकर जाना है। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट बनने में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, वहाँ से आप मुझे चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।